दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जनवरी 2015 को भारत की बेटियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की थी। बेसिकली ये योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, ये योजना छोटी लड़कियों के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर वैसे देखा जाए तो भारत में बहुत कम योजनाएं हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना से अच्छी हो। जैसे कि इस योजना की मदद से माता पिता अपने लड़कियों की भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं और ये योजना लड़कियों की पढ़ाई के साथ शादी के खर्च के लिए भी काम आ सकती है। दोस्तों, इसके अलावा जो इस योजना का सबसे ज्यादा मेन बेनिफिट है कि सरकार द्वारा इस योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। दोस्तों, वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कैसे काम करता है, कितने साल का बच्चा हो तब आप ये स्कीम ले सकते हैं, बच्ची का अकाउंट कौन कौन ऑपरेट कर सकता है, कौन कौन पे कर सकता है, कितना पैसा मिलेगा, ये वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं। अगर आपको ये जानकारियां चाहिए और आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं इन वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फायदे नहीं नुकसान के बारे में बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना लेने जा रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या आपको नुकसान भी हो सकता है। फायदे तो देखिए दोस्तों सभी गिना देते हैं। वैसे इस वीडियो का मकसद किसी भी योजना या स्कीम को गलत बताना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य जानकारी देना है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो बिना सोचे समझे योजना ले तो लेते हैं लेकिन बाद में उनको क्या फेस करना पड़ सकता है, बाद में उनको क्या दिक्कत आ सकती है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। या ऑलरेडी कोई ले चुका है उसको ये पता होना चाहिए कि इस योजना का क्या मेन डिसएडवांटेज है, ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इस योजना के वैसे तो बहुत फायदे हैं, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ फायदे गिना देता हूं। जैसे कि ये स्कीम अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में छूट मिल सकती है। ये योजना सुरक्षित है क्योंकि ये गवर्नमेंट की है तो सुरक्षित होना तो जायज है। ब्याज की दर इसमें 8.1% मिलती है जो कि शायद ही किसी और स्कीम में मिलती हो, और दोस्तों इसमें पीपीएफ से ज्यादा ब्याज मिलता है। ये तो रही कुछ फायदे की बातें। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पे और जान लेते हैं कि क्या इसके नुकसान है। जैसे लॉक इन पीरियड, इस योजना में आपको 14 साल के लिए पैसा जमा रखना होगा या लड़की की उम्र 21 साल हो, इसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का सेकंड मेन डिसएडवांटेज है कि ऑनलाइन सुविधाएं न होना। दोस्तों, इस योजना का यह एक कमजोर पक्ष है कि आप इस योजना में ऑनलाइन व्यवहार नहीं कर सकते हो। आपको इस अकाउंट को रन करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट या चेक से ही पैसे भरने होंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है निश्चित ब्याज दर नहीं है, यानी इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता रहता है। दोस्तों, इस योजना में यानी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर ब्याज दर निश्चित नहीं है। इसमें आपको बाकी निवेश योजना से कम या ज्यादा ब्याज दर भी मिल सकता है। अगर इसे आगे चलकर सरकारी बांड में निवेश होता है तो आपको रिटर्न कम भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का सबसे जो मुझे मेन डिसएडवांटेज लगता है वो है कि इसमें अधिकतम 2 खाते मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना में एक घर में केवल 2 खाते ही निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी 2 से ज्यादा लड़कियां हों तो आप सिर्फ 2 लड़कियों का ही खाता खोल सकते हो। दोस्तों, वैसे तो ये सरकार कहती है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए है, लेकिन अगर किसी के 2 बच्चे से ज्यादा हैं और वो भी बेटियां हैं तो उनके लिए तो डिसएडवांटेज ही है। अगर वो 2 बेटियों का अकाउंट खुलवा भी देते हैं तो तीसरी बेटी सोचेगी कि मेरे लिए क्यों नहीं किया, तो गवर्नमेंट इस योजना में हर बेटी का अकाउंट क्यों नहीं अप्रूव कर रही। ये बात वैसे भी समझ से परे है। खैर छोड़िए दोस्तों, अगला डिसएडवांटेज बताने से पहले कुछ लोग मेरी बातों से एग्री होंगे और कुछ लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बात ही रख रहा हूँ। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में मिनिमम आपको 250 रुपए जमा करना होता है, जो कि कई बार गरीब लोगों के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। गरीब का मतलब आप समझ रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जिसे 2 जून की रोटी कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े, जिसका परिवार बहुत ज्यादा लंबा हो, जिसके लिए आज की 21वीं सदी में भी आज करो और आज खाओ वाला फॉर्मूला काम करता हो, उसके लिए 250 रुपए ज्यादा हो सकता है कि आपके लिए ज्यादा ना हो। दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं अपनी बात शेयर कर देता हूँ। एक मैंने अभी ऑर्डर किया था पावर बैंक। पावर बैंक का कॉस्ट था 1450 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुकन्या समृद्धि योजना में मैं पावर बैंक कहां से ले आया। सुनिए मैं बताता हूँ। आप उस पावर बैंक को लेने के बाद जब मैंने बिल देखा जो कि 1450 रुपए का पावर बैंक था, जिसमें 357 रुपए, आई थिंक 357 या इतने रुपए हैं, एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन यही फिगर था, 300-350 से ऊपर ही था उसमें, जो कि टैक्स लगा था जीएसटी के नाम पर। तो दोस्तों, अगर एक पावर बैंक लेने पर गवर्नमेंट हमसे 350 रुपए से ज्यादा टैक्स ले सकती है, सोचिए आम लोग कितना टैक्स भरते होंगे। दोस्तों, हम चाहे कोई प्रोडक्ट लें तो उस पे टैक्स, हम ज्यादा कमा लें तो उस पे टैक्स। मैं यहाँ पर टैक्स के खिलाफ नहीं हूँ, इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज अगर हम परचेज करते हैं तो हमें कितना भारी भरकम टैक्स देना होता है। क्यों नहीं ये सरकार 250 जैसा छोटा अमाउंट, जहां पर छोटा अमाउंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये गरीबों की सरकार है और इतना इतना टैक्स लेती है, इसलिए मैं छोटा अमाउंट बोल रहा हूं। क्यों नहीं ये सरकार, जिसके लिए 250 रुपए बहुत ज्यादा छोटा अमाउंट है, वो लड़कियों के लिए फ्री स्कीम कर दे, गरीबों के लिए ही कर दे। एटलीस्ट गरीबों को कुछ सहारा तो मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो गरीब भी तो टैक्स भरते हैं ना, चाहे वो डायरेक्ट भरते हो या इनडायरेक्ट भरते हो। खैर छोड़िए, इस टॉपिक पर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लग रहा हो। चलिए नेक्स्ट
पॉइंट पर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना ले चुके हैं या लेने जा रहे हैं तो ये डिसएडवांटेज जरूर सुन के जाइएगा, जो है प्री मैच्योर विड्रॉल। दोस्तों, इस योजना में आप समय से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये योजना आपके लिए नहीं बनी है। हाँ, अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो आप पैसा निकाल सकती हैं, या आप बच्ची की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हो। आई होप कि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी सही लगती है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अब भी आपके मन में सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिए। वैसे मैंने कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है, आप उन्हें देख लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल ओनली सिंगल लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।